अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अर्थमेटिक के हमारे 3 पोर्शन है। पहले हमने सीक्वेंस को सीखा, अर्थमेटिक सीक्वेंस को, मीन को सीखेंगे, फिर हम अर्थमेटिक सीरीज को देखेंगे। अर्थमेटिक मीन बेसिकली किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। अर्थमेटिक मीन का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a+b/2, जो एवरेज निकाल के हमें मीन दे देगा। ठीक है, अर्थमेटिक की सीक्वेंस का। अब यहाँ पर पहला पार्ट है हमारे पास, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 18 एंड 26। तो इन दोनों के दरमियान अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सिंपल 18 + 26 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 44 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 22। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 3a-5, ये हमारे पास a है, प्लस 5a + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये a से a प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8a, और -5 + 3 -2 डिवाइड बाय 2, और हम इसमें कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा 4a - 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 4a - 1। ये दोनों ऐड नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11। 3 और 11 के बीच में मुझे 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लेते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब किस तरीके से देखें, 3 अर्थमेटिक मीन ऐड करने हैं मुझे इन दो नंबर्स के बीच में। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये इस तरह 3a1 a2 a3 11। तो अगर मैं इसकी सीक्वेंस बनाऊं तो कुछ इस तरह सीक्वेंस मेरी बनेगी। अब इस सीक्वेंस को अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या है, टोटल कितनी टर्म्स है, 5। तो n = 5 हो गया। a किसके बराबर होगा मेरे पास, 3 के बराबर a हो गया। ठीक है, और लास्ट टर्म हमारे पास ये जो ये गिवन है, ये है an कह लेते हैं इसको। ठीक है, तो अगर जो फॉर्मूला है हमारे पास सीक्वेंस का, an = a + n-1d, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूँ तो an की जगह 11 आ जाएगा, a की जगह 3, n की जगह 5 - 1d। 3 वहाँ जाके माइनस करवा दूंगा तो ये हो जाएगा 8, और 5 - 1 4d, 4 वहाँ जाके डिवाइड करा देंगे तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है d की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब जो बेसिकली सवाल का कॉन्सेप्ट था वो था इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन। कैसे हम 3 अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो पहला a1 निकालना है। कैसे निकालेंगे a1, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। a1 निकालना है तो a + d कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू इज 3 और d मेरे पास 2 है, तो वैल्यू आ गई 5। a2 निकालना है तो अब मैं क्या होगा, a चेंज हो जाएगा a1 में, a1 + d, डी कांस्टेंट रहेगा, जो वैल्यू थी डी की वही रहेगी। अब a1 की वैल्यू 5 आई है ऊपर, 5 + 2 ये आ गया 7। इसी तरीके से a3 निकालेंगे तो a2 रखेंगे, a2 + d, तो ये 7 + 2 = 9। तो ये मेरे पास 3 अर्थमेटिक नंबर इंसर्ट हो गए। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इफ 5 and 8 are two arithmetic mean between C and D, find C and D। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर इफ 5 and 8 are two arithmetic mean between C and D, तो C और D, तो यहाँ पर मेरे पास आप देखें अब बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया है। यहाँ मुझे अर्थमेटिक मीन बिटवीन दे दिए गए C और D के दरमियान। ठीक है, और मुझे ये नहीं पता कि बेसिकली किस तरीके से, बेसिकली यहाँ पर हमें ना A पता है ना हमें D पता है। A फर्स्ट वैल्यू होती है वो C है, उसकी वैल्यू नहीं पता, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे A की वैल्यू भी नहीं पता यहाँ पर, जैसे कि प्रीवियस सवाल के अंदर an मैंने पुट करके सॉल्व कर लेता, लेकिन यहाँ पर मसला ये, मेरे पास A नहीं मालूम, A अननोन है, मतलब फर्स्ट टर्म अननोन है और लास्ट टर्म भी अननोन है, और D भी हमें यहाँ पर नहीं पता। तो D एक तरीके से निकाला जा सकता है, किस तरीके से देखें। अब बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है सवाल, बहुत आसान है ये। किस तरीके से, पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा, 5 - c करके। ठीक है, फिर मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, जिसको मैं डी डैश का नाम दे रहा हूँ, डी प्राइम के लिए। तो 8 - 5 किया तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया।
ठीक है। इसी तरीके से मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, क्योंकि देखिए अर्थमेटिक में डिस्टेंस सॉरी आई थिंक मैं गलत वर्ड यूज़ कर गया, डिस्टेंस डिफरेंस निकाल रहा हूँ, नॉट डिस्टेंस, डिफरेंस निकाल रहा हूँ। डिफरेंस मतलब डी सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस या थर्ड को सेकंड से माइनस, ठीक है, सॉरी आई थिंक मैं डिस्टेंस बोल गया। तो यहाँ पर हमारे पास डी डबल प्राइम डी माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास ये तीन चीज़ें आ गई। अब अर्थमेटिक के अंदर जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। तो अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं कंपेयर कर दूंगा d इज इक्वल टू डी प्राइम। तो 5 माइनस सी इज इक्वल टू 3। सी को पॉजिटिव करने के लिए वहाँ ले जाऊँगा, 3 को यहाँ ले आऊँगा। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, पॉजिटिव 2, ठीक है। सी आ गया। अब डी निकालना है, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, डी प्राइम एंड डी डबल प्राइम। तो 3 इज इक्वल टू डी माइनस 8। डी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 8 को वहाँ लेके चले जाऊँगा। तो ये मेरे पास आ गई डी की वैल्यू 11। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। फाइंड एन सो डैट ए एन प्लस, अच्छा बेसिकली ये कह रहा है एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मे बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये अर्थमेटिक मीन के बराबर है। अच्छा ये एमसीक्यूज में आता है तो किस तरीके से करना है वो भी मैं बताऊंगा, और अगर हमारे पास शॉर्ट में सवाल आता है 4 मार्क्स का CRQ आता है तो उसको किस तरह सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ इक्वेशन मेंशन कर दूँ, ए की पावर n+5 प्लस बी की पावर n+5 डिवाइडेड बाय ए की पावर n+4 प्लस बी की पावर n+4। ये चीज़ जो है यहाँ लिखा है फाइंड एन सो डैट दिस टर्म मे बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए प्लस बी, बिटवीन अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, मतलब ये इसके इक्वल होगी। अगर ये क्वेश्चन आपके पास MCQs में आता है तो n की वैल्यू कैसे पता करें कि n की वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल है। देखें ये जो बेसिकली है ना, ये अर्थमेटिक मीन बनाएगा हमारे पास, ठीक है, ये बराबर है अर्थमेटिक मीन के, कंडीशन के मुताबिक, सवाल के मुताबिक, सही है। तो इसीलिए अगर अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पर 2 कैसे बनाया जा सकता है, थोड़ा सा आप सोचें इस बात को कि यहाँ वेरिएबल को मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। वेरिएबल को एक ही तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, एन की वैल्यू में -4 रख दो, क्योंकि अगर ए की पावर -4 + 4 होगी और बी की पावर भी -4 + 4 होगी तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, और किसी की भी पावर 0 के बराबर 1 के बराबर होता है, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1, तो ये 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू आपकी -4 है, मतलब आपको आंसर पहले से पता है। तो अगर ये MCQs में आता तो आप इस तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर CRQ आता है तो ऑब्वियस ही बात है आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा क्विकली करते हैं इसको, और कुछ स्टेप मैं बताता रहूँगा, डायरेक्टली करूँगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वहाँ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 a की पावर n+5, 2 b की पावर n+5। इसी तरह ये चीज़ वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये इस तरह लिख देंगे a + b, अभी ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन मैं बाद में करवाता हूँ, a की पावर n+4 b की पावर n+4। अच्छा इसको बंद कर देते हैं, यही ओपन कर। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 2a की पावर n+5 एज इट इज, 2b की पावर n+5। अब ये जो a है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा। अब आपको बेसिक रूल आने चाहिए, देखिए इसके अंदर से बेसिक मैथमेटिक्स के रूल आने चाहिए। a मल्टीप्लाई बाय a, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो n+5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें +1 हो जाएगा तो ये 5 बना देगा, ठीक है। आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट आते होंगे आप लोग को। इसी तरह फिर a इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल चेंज है, तो ये एज इट इज लिख देंगे। अब b की बारी, b इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज आ गया। इसी तरीके से फिर b इससे मल्टीप्लाई होगा तो b से b मल्टीप्लाई होगा तो बेस से पावर ऐड हो गई। अब गौर से समझिएगा, ये जो a की पावर n+5 है इसको वहाँ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी मेरे पास a की पावर n+5 ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह इस b को भी इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, क्योंकि इनकी पावर और वेरिएबल सेम है इसीलिए मैं इसको वहाँ लेके जा रहा हूँ ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। अब जो बच गया वो यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो बच जाएगा a की पावर n+5। इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा b की पावर n+5 इज इक्वल टू a b की पावर n+4, b a की पावर n+4। अब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है वो समझ लें आप लोग। पहले तो मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ
और एक और स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। अब इसको ब्रेक कैसे कर रहा हूँ देखें, a डॉट ए की पावर n+4, बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, ठीक है। पहली चीज़ मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया इसको। अब मैं ये वाली पूरी फॉर्म जो है राइट साइड पे इसको यहाँ ले आ रहा हूँ। तो पहले मैंने ये लिख दिया b a की पावर, अच्छा माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू के वहाँ से आ रही तो माइनस लिखेंगे हम, b a की पावर n+4। इसी तरीके से इस b को भी ब्रेक कर दूंगा मैं यहाँ पर। ये ब्रेक करने की क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ, -ab की पावर n+4। अगर मैं ब्रेक नहीं करता तो मैं कॉमन नहीं ले पाता। अब क्या होगा, मैं इनमें से कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन लेने के लिए मैंने ये ब्रेक किया तो अंदर बच गया a-b। इसी तरह यहाँ पर कॉमन आ रहा है b की पावर n+4 और अंदर बच गया b माइनस a इज इक्वल टू 0। अब मसला क्या आ गया, अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है तो ये देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, तो उनको सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा। जब माइनस प्लस से माइनस क्यों हो गया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट से। जब ब्रैकेट से कॉमन माइनस ले लूँगा तो नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो गई। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो हम फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, दोनों को इक्वल टू 0 के बराबर ले लेते थे। यहाँ माइनस है, b की पावर n+4 इक्वल टू 0। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना स्पेस नहीं होता, इतना लेंथी क्वेश्चन है। तो आपने कुछ स्टेप, मैंने तो बहुत ज़्यादा आपको ना हर स्टेप एक छोटे छोटे स्टेप्स करके दिखाएं। आप इसको स्टेप्स को थोड़ा कम करेंगे। जैसे एक वैल्यू वहाँ जाके माइनस हो रही है तो आप लोग को पता होना चाहिए भाई माइनस करना कोई मुश्किल काम नहीं है आप लोग के लिए। ये चीज़ है भाई, ये माइनस अगर जैसे मैंने करवाया है तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे। तो कुछ स्टेप आपने डायरेक्टली करने हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको बिल्कुल ही ओपन करके बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसीलिए आपको लग रहा होगा ये तो बहुत लेंथी है सर, इतनी स्पेस होगी नहीं होगी, कैसे कर पाएंगे। तो याद रहे बहुत सारे स्टेप आप डायरेक्ट, जैसे कि अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप ये स्टेप ना दिखाएं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को दिखा दें। इस स्टेज पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती तो पहले प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने कराया वैसे इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, कंप्लीटली एंड करते हैं। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब ये दोनों 0 के बराबर ले सकता हूं, मैं इसको कंसिडर करूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो a की पावर n+4 माइनस b की पावर n+4 इक्वल टू 0। इसको वहां ले जाऊंगा तो हो जाएगा n+4 इज इक्वल टू b की पावर n+4। अब मैं क्या करूंगा, b को दूसरी साइड ले आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। जब डिवाइड में आ जाएगा, दोनों की पावर सेम है तो n+4 एक ही साथ लिख दूंगा क्योंकि दोनों की पावर सेम है। अब स्टूडेंट का सवाल था सर अभी माइनस हो रहा था, वहां जाके आपने प्लस कराया, अब आप वहाँ डिवाइड पे कैसे ले जाते हैं, वापस वहां लेके माइनस होना चाहिए। देखिए जब मैं इस टर्म को वहां लेकर गया तो ये इस तरह होगा ना, 0 + b(n+4) इसी तरह लिखा जाएगा और फिर ये बन जाएगा b की पावर n+4 जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए वहां जाके डिवाइड में जाएगा। अब दोनों की पावर सेम थी इसलिए मैंने एक ही बार लिख दिया। अब यहाँ पर बच गया मेरे पास 1, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रूल है, मुझे n की वैल्यू निकालनी है और वो पावर में है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मैं इस तरह सॉल्व करूंगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 है यहाँ पर, राइट साइड पे 1 है तो मैंने लिखा a/b की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है 1 के बराबर। तो अब मैंने a/b क्यों लिया, क्योंकि मैथमेटिकल रूल है, अगर कोई चीज़ पावर से आपको बेस बनानी है, पावर में एक चीज़ लिखी है उसको बेस में कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड की बेसिस जो है वो सेम होनी चाहिए। अब बेसिस सेम हो गई, ये कट डाउन हो गया तो n+4 0 के बराबर आ गया, तो n की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। और शुरू में मैंने आंसर तो आपको बता दिया था, ठीक है। ये सवाल देखें, देखने में बहुत लेंदी लग रहा होगा लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपने बहुत सारे स्टेप्स को डायरेक्टली लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स स्टेप यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अर्थमेटिक सीरीज स्टार्ट करेंगे।